भिवानी से बड़ी खबर का रुख कर रही है, जहां कांग्रेस में एक बार फिर से मनमुटाव नजर आया है। हिसार रैली को लेकर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, मुझे नहीं पता था वो सद्भावना दिवस था या कुछ और, मुझे इसका निमंत्रण नहीं मिला। कुमारी शैलजा ने कहा कि मुझे नहीं पता था सद्भावना दिवस था या क्या था, मुझे तो निमंत्रण नहीं मिला। और ये बयान देकर उन्होंने एक बार फिर से जो कांग्रेस में मनमुटाव चल रहा है उस पर मुहर लगा दी है। हिसार रैली पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था ये सद्भावना दिवस था या कुछ और था। अब देखिए, कांग्रेस में कोई कार्य हो रहा हो, कांग्रेस में कोई कार्यक्रम हो रहा हो और उसकी जानकारी किसी कांग्रेस नेता को ही ना हो, अपनी पार्टी में हो रहे कार्यक्रम की ही जानकारी ना हो, तो आप उसको किस तरह से समझेंगे? क्योंकि कुमारी शैलजा ने यह साफ कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं कि वो सद्भावना दिवस था या कुछ और, मुझे इसका निमंत्रण नहीं मिला। कुमारी शैलजा को निमंत्रण तक नहीं दिया गया था। तो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जो मनमुटाव चल रहा है, कुमारी शैलजा ने के इस बयान ने उस मनमुटाव को एक बार फिर से साफ कर दिया है, दिखा दिया है कि वाकई ये दो गुट जो हैं बटे हुए हैं पार्टी में। मालूम नहीं वो सद्भावना दिवस था या दूसरी कोई कुछ और नाम था उसका, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हमें ना तो बुलाया गया ना कुछ और, पहले दिन से नहीं, तो इसलिए गुटबाजी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। मालूम नहीं वो सद्भावना दिवस था या दूसरी कोई कुछ और नाम था उसका, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हमें ना तो बुलाया गया ना कुछ और, पहले दिन से नहीं, तो इसलिए गुटबाजी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। मालूम नहीं वो सद्भावना दिवस था या दूसरी। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष खटाना जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खटाना साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अब देखिए, ये जो बयान यहाँ पर दिया गया है, आपकी पार्टी की ही नेता हैं, वो कह रही हैं कुमारी शैलजा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सद्भावना दिवस था या कुछ और था, निमंत्रण तक नहीं था मुझे, ना ही इस कार्यक्रम की कोई जानकारी। तो ये बयान जो है वो क्या शो कर रहा है? क्या ये मनमुटाव को या कांग्रेस में जो गुटबाजी हो रही है उसको नहीं दर्शा रहा? कृष्टि जी, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। और सद्भावना दिवस या विपक्ष, आपके समक्ष जितने भी हमारे विधायक गण हैं हरियाणा के, जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर जिले में अपनी तैयारियों को लेकर लोगों के सामने जाते हैं, जिसमें विपक्ष जनता के समक्ष होता है, जनता की समस्याएं सुनते हैं कि आज की डेट में सत्ता पक्ष बीजेपी की किन किन नीतियों के कारण हमारा हरियाणा का जनहित का जो नुकसान हो रहा है। तो इसलिए विपक्ष पूरे हरियाणा में घूमता है और समय समय पर ये प्रोग्राम होता रहता है और सभी को इसकी जानकारी लगभग दी जाती है। जैसे कि हमारे बड़े शीर्ष नेता हैं और उनके जो बयान आपके चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, हो सकता है कोई कमी पेशी रह गई हो सकता है उन तक मैसेज गया हो लेकिन उन तक नहीं पहुंचा हो, तो इसके बारे में संगठन के जो हमारे जो हैं मेन पदाधिकारी, जिनका इन्विटेशन का सारा सेटअप देखते हैं, वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम विधायकों द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, विपक्ष आपके समक्ष, जिसमें पूरा विपक्ष एकत्रित होकर जनता की समस्याओं को सुनता है और उनके निवारण के लिए आगे की रणनीति तैयार करते हैं। और 2024 का जो चुनाव होना है उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, चाहे वो महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर व्यक्ति का उसमें ध्यान रखा जाएगा। उसके तहत ये प्रोग्राम चलता है। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है खटाना साहब? क्योंकि पार्टी में ही कार्यक्रम हो रहे हैं, एक नेता को जानकारी होती है, दूसरे को नहीं। कोई छोटी मोटी नेता तो नहीं है कुमारी शैलजा, पार्टी की अच्छी कार्यकर्ता है, बड़ी कार्यकर्ता है, तो क्या उनको ऐसे कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होनी चाहिए? एक तरफ भूपेंद्र सिंह, सुन लीजिए ना खटाना साहब, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर पार्टी के किसी अन्य नेता से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें तो जानकारी ही नहीं थी। ये संभव कैसे है? ऐसा है कृष्टि जी कि शैलजा जी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, बहुत बड़ी नेता है हमारी, हम उनका सम्मान करते हैं। और शैलजा जी प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो हो सकता है इसी व्यवस्था उसके कारण जो उनको इन्विटेशन गया हो उन तक नहीं पहुंच पाया हो, या उनके आवास पर पहुंच गया हो, उनसे वार्तालाप नहीं हो पाई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि एक ही प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हर जिले में होता है, हर विधानसभा लोकसभा लेवल पर होता है।
तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का वो प्रभारी है और जिस तरीके से वहां पर चुनाव सर पर हैं, तो हो सकता है उनके ध्यान में नहीं रह गई हो, कोई इन्विटेशन पहुंचा हो और उन तक नहीं पहुंच पाया हो, तो कोई ना कोई कमी रह गई होगी। चलिए, अगर बात सिर्फ इतनी सी थी खटाना साहब, और आप खुद कह रहे हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पार्टी की वो बड़ी नेता हैं, तो बात को संभाल सकती थी। ये कहना कि मुझे तो पता ही नहीं था, निमंत्रण तक नहीं मिला, ये कह के तो वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही हैं। कोई बात नहीं, देखो हमारी पार्टी की खूबसूरती ये है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। हर व्यक्ति लोकतंत्र में, संविधान में स्वतंत्र है, और अगर वो नाराज है तो हम उनको जरूर मनाएंगे, और हमारे से अगर कोई खामी हुई है तो उसको आगे उसकी पूर्ति को भी पूरा करने की कोशिश भरपूर की जाएगी। खटाना साहब, देखिए मैं ये भी जानना चाहती हूँ, देखिए आप बातों से मेरी सहमत नहीं हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है कृष्ण जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सच है, दो गुट आपस में बटे हुए हैं, या एक नेता के कार्यक्रम की जानकारी दूसरे नेता को नहीं है, या आपसी अनबन जो है वो चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि 24 में इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है? पार्टी में कोई गुट नहीं है, पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। मतभेद किसी बातों को लेकर हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, हरियाणा की जनता के लिए प्लेटफॉर्म पर एक बिल्कुल सीधा सीधा सबके साथ जुड़ी हुई है। हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हरियाणा की जनता के लिए। अच्छा खटाना साहब, देखिए आप भी जानते हैं ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अनेक इस तरह के मौके आए हैं। हुड्डा साहब इससे पहले भी एक बार घोषणा भी कर चुके हैं, जब पार्टी के अन्य बड़े नेता ने ये कह दिया था कि घोषणाएं कैसे हो सकती हैं, हुड्डा साहब अकेले कैसे घोषणाएं कर सकते हैं जब तक पार्टी ने कोई घोषणा पत्र तैयार नहीं किया। तो रह रहकर उठाई जाते हैं, ये जो विवाद है वो रह रहकर सामने आते रहते हैं, ये आप भी जानते हैं खटाना साहब। देखिए हुड्डा साहब 10 साल हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद उनको हरियाणा की जनता ने जिस तरीके से सौंपा, हरियाणा की जनता का दुख दर्द हुड्डा साहब जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उनका ये मन होता है कि उसको तुरंत प्रभाव से उसका निवारण किया जाए। यही कारण है कि जो वायदे आज किए जा रहे हैं हुड्डा साहब द्वारा, वो जनता की मांग है। हरियाणा की जनता को आज जिस तरीके से वो त्रस्त है, उससे बाहर निकालने के लिए वो वायदे उनके सामने करने और उनके पूरे करने के लिए हुड्डा साहब कृतज्ञ हैं। वो हमेशा उस बात के लिए कृत संकल्प रहेंगे। और हुड्डा साहब की एक बात है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर ये तो पार्टी के अन्य नेताओं को भी ये बात स्वीकार्य होनी चाहिए खटाना साहब, अगर कोई मनमुटाव नहीं है तो स्वीकार्य होनी चाहिए ये बातें। चलिए आपने, ठीक है, चलिए बात पूरी कर लीजिए खटाना साहब। अपनी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले किसानों का बिजली बिल और किसानों का ऋण माफ करने का काम करा। तो हुड्डा साहब हरियाणा की जनता की, किसानों की, नौजवानों की, खिलाड़ियों की, व्यापारियों को, नब्ज को समझते हैं। आज हरियाणा जिस बीजेपी की कुनीतियों के कारण जो दुख दर्द सहन कर रहा है, उसका निवारण 2024 में। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष खटाना जी जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, भले ही पार्टी के प्रवक्ता ये क्यों ना कह दे कि पार्टी में कोई खींचतान या मनमुटाव नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान पार्टी के सीनियर नेता दूसरे सीनियर नेता पर दे देते हैं, उससे ये जग जाहिर हो जाता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है कांग्रेस के अंदर।